तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको मुसलमानों में पैदा किया, बाशऊर मखलूक बनाया, अच्छे और बुरे की तमीज अता फरमाई। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पर जिन्होंने ये दीन हम और आप तक पहुंचाया और फरमाया खैरुल हदी हदी मुहम्मद, बेहतरीन तरीक़े जिंदगी रसूल का तरीक़े जिंदगी। वशर्रल उमूर मुहदसातुहा, और तमाम बुराइयों में सबसे बुरी चीज बिदात है, यानी दीन के नाम पर कोई ऐसा काम करना दीन समझकर जो दीन में नहीं है। दीन के नाम पर कोई ऐसा काम करना दीन समझकर जो दीन में मौजूद नहीं, गैर दीन को दीन की शक्ल दे देना। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया शर्रल उमूर, जितनी बुराइयां भी हो सकती है ना दुनिया में, उन तमाम बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई, आप अंदाजा लगा लीजिए, गोया हम कह सकते हैं ये जिना से भी बड़ा गुनाह है, हम कह सकते हैं कि शराब से भी ज्यादा, पीने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, और इस तरीके सूद और बेईमानी सबसे बड़ा गुनाह बिदात। अजीब बात। ये दीन, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तरक्तुहुम अला तरीक़तिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें ऐसे तरीके पे छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। रात में तारीकी होती है, आदमी को चलने में परेशानी होती है, शहर को ना सोचिए, गांव में जाके देख लीजिए जहां लाइट नहीं है। इस दीन के बारे में फरमाया कि यह एक ऐसा वाज़ेह दीन है, खुला दीन है, खुली किताब है कि इसमें जो सबसे बारीक मसला है ना, वो भी दीन की तरह रोशन है। इसमें कोई पेचीदगी नहीं। इस दीन को समझने के लिए बहुत ज्यादा अकल लगाने की भी जरूरत नहीं। ये दीन दीन फितरत है, ऐन आपकी फितरत, आपकी चाहत के मुताबिक। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया और हमारी हिदायत के लिए जो कुरान नाजिल किया उसके बारे में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा ये दीन, दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया। इसमें ना कुछ कमी रह गई, न कुछ बढ़ाने की गुंजाइश। क़यामत तक किसी आलिम को या इमाम को या पीर को या किसी सूफी बुजुर्ग को भी हक हासिल नहीं है कि इस दीन में कुछ इजाफा कर दे। इजाफा करने का मतलब सीधे सीधे रसूल पे इल्जाम लगाना होगा कि रसूल ने ये दीन छुपा लिया। अगर रसूल जानते थे तो बताया नहीं उम्मत को, गोया वो रसूल को झूठा करार दे रहा। जो शख्स भी बिदात कर रहा है या बिदात की वकालत कर रहा है, बलफ्ज़ दीगर वो ये कह रहा है कि हमारे रसूल ने दीन के साथ खयानत की, दीन को छुपा लिया। आज आप देख रहे होंगे कि दीन की शक्ल में कई ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको आपने 20 साल पहले देखा ही नहीं। हालांकि हमारे पूर्वज भी मुसलमान थे। 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से गए वो भी मुसलमान थे, मगर उन्होंने कभी ये बिदातें नहीं की, न उन्होंने सुना।
आज दीन के नाम पर ऐसी ऐसी नई नई चीजें चल रही, और उसको भी मोहब्बत रसूल का रंग दे के चलाया जाता है, इश्क़ रसूल का रंग दे के चलाया जाता है कि इस काम को वही लोग करते हैं जिनके दिल में रसूल की मोहब्बत है। गोया जिनके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं, वो इस काम को नहीं करते। ये सोच है कुछ लोगों की। लिहाजा ऐसा न करने वाले को, उस बिदात का अंजाम न देने वाले को कभी गुस्ताख कहा जाता है, कभी गाली दी जाती है, कभी बुरा भला कहा जाता है। हमारे कुछ अहबाब ने असल में कल गुजारिश की जुलूस वगैरह को देख करके, वो भी बड़ा प्रभावित हुए, क्योंकि उसी तबके से आए हुए हैं। अल्लाह हिदायत दे। उनको बड़ा अच्छा लगा। मोहब्बत के नाम पर नाचना, कूदना, नारे लगाना। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मसला पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा इस मौजू पर एक बयान हो जाए कि खुतबा हो। मैंने कहा जरूर। रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीजें, सबसे ज्यादा जब तक आपके दिल में, हमारे दिल में, सारे मोमिनों के दिल में ना हो जाए, उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं। खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, हत्ता अकूना हब्ब इलैहि, यहां तक कि मैं उसकी निगाह में सबसे ज्यादा महबूब बन जाऊं, औलाद से भी ज्यादा, उसके मां बाप से भी ज्यादा, दौलत से भी ज्यादा, और कायनात में जितनी भी चीजें हैं सबसे ज्यादा मैं उसकी निगाह में अगर महबूब नहीं हुआ तो फिर वो मुसलमान। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको अगर अल्लाह से नहीं है तो आप मोमिन नहीं, और सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर रसूल के पास, रसूल का आपके दिल में नहीं अल्लाह के बाद, तो फिर आप मोमिन नहीं। हम में से मैं समझता हूं यहां जो लोग तशरीफ फरमा है, अपने दिलों में झांक के देख लें, क्या आपकी दौलत जो अल्लाह ने आपको दे रखी है, या आपकी औलाद जो अल्लाह ने आपको दे रखी है, या आपका मकान जो आपने दे रखा, अल्लाह ने दे रखा, इनसे ज्यादा मोहब्बत आपको अल्लाह से है कि नहीं, या रसूल से है कि नहीं? तो आप दिल में जब झांकेंगे ना, तो आप पाएंगे कि नहीं है। अल्लाह की खातिर अपना मकान नहीं छोड़ सकते आप, अल्लाह की खातिर अपनी औलाद नहीं छोड़ सकते आप। हमें से बेशतर अफराद ऐसे ही। वजह क्या जानते हैं आप? आपने अब तक रसूल को समझा ही नहीं। आपके लिए रसूल की जात क्या है, कितनी बड़ी जरूरत है, वो चीज आपकी निगाह में आई नहीं। अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए हम सब मुसलमानों को, लेकिन अब तक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हमारा पैदा करने वाला कौन है। इस दुनिया में जो आज हम और आप मौजूद हैं, किसने पैदा किया ना, या ऑटोमेटिक हो गए, अपने आप हो गए? फिर आपके लिए सूरज कौन निकालता है, डुबोता कौन है? आपके लिए जो सारी नेमतें दुनिया की बिछा रखी है, बारिश का मौसम, जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, लाता कौन है? आप जिस खुशगवार माहौल में जी रहे हैं और जितनी अच्छी सेहत के मालिक हैं, तरह तरह की नाज़ो नेम से आप जीते हैं और खाते हैं नेमतों को, कौन बनाता है इसको? हमारे आपके अब्बा ने बनाया है क्या? हमारी अम्मी बना सकती है? हमारी अहलिया, हमारे बच्चे हमारे लिए फराम कर सकते हैं गेहूं का एक दाना? खुद तैयार कर दें, फर्ज कीजिए दुनिया में गेहूं खत्म हो जाए, एक भी दाना ना हो, क्या आपके बच्चे गेहूं पैदा कर सकते हैं? मकई का एक दाना पैदा कर सकते हैं आपके लिए? आप मर रहे हो भूख से। सारी दुनिया मिलके भी आपके लिए मकई का एक दाना नहीं तैयार कर सकते। नहीं कर सकते ना? ये सांस कौन दे रहा है?
हवा किसने फराहम की है फ्री में? जाइए ऑक्सीजन लीजिए हॉस्पिटल में जाकर के, कभी अल्लाह ना करे हम लोगों के साथ ऐसा कभी हो जाए। जिसको वो लगता है ना, पूछिए उससे कि क्या घंटे का आता है आपका बिल इसका। अल्लाह ने इतनी नेमतें दे रखी है हमें और आपको, जिसकी कोई कीमत हम अदा नहीं करते, लेकिन चूंकि हम सोचते नहीं कभी उसके बारे में, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि अल्लाह हमारे लिए कितनी अहम है। एक फेसबुक पे एक वाकया आया था, अरब का एक शेख, एक बूढ़ा आदमी बीमार हुआ, आईसीयू में गया, भर्ती हो गया, वो करना होना पड़ा, और फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 4-6 घंटे रहा वो। जब वहां से डिस्चार्ज होने लगा, फारिग होने लगा, तो बिल आ गया उसके सामने। बिल देख के रोने लगा बूढ़ा, बहुत रोया। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? बहुत ज्यादा बिल है, माफ करवा दूं, कम करवा दूं, जो कहो करवा दूंगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने बहुत दौलत दे रखी है, मैं महंगा देख के नहीं रो रहा हूं, ये पैसे देख के नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ताला 24 घंटे हमारे लिए सांस के लिए हवा फराहम करता रहा, कभी कोई बिल नहीं भेजा, कभी कोई एहसान नहीं जताया। 4-6 घंटे आईसीयू में भर्ती हुआ हूं और आपने इतना बड़ा बिल बना दिया। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह का यह एहसान हम सारी इंसानियत पर है कि वो सब कुछ फ्री में दे रहा है, कभी वो एहसान भी नहीं जताता आपके ऊपर। और एक दिन क्या भर्ती हो गए, लाखों का बिल बन जाता है, हजारों का बिल बन जाता है आपका। मैं इस पे रो रहा हूं। हम नियमतों को इस्तेमाल करते हैं ना, कभी ध्यान में भी नहीं आता। हम खाना खाते हैं ना, कभी खाने के बाद दुआ और शुक्रिया के अल्फाज हमारे मुंह से नहीं निकलते। पानी पीते हैं, अब पानी पीने के बाद कभी अल्लाह के लिए शुक्रिया नहीं निकलता। क्यों? आप समझते हैं कि बस एक हैंड पाइप लगा दो पानी आएगा, पैसे होने चाहिए अपने पास, पानी घर तक पहुंचा जाएगा। आप ये समझते हो कि ये सारी चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं? दुनिया के उन देशों में जाइए जहां पानी नहीं है और उनसे पूछिए कदर कि पानी क्या चीज होती है। जो लोग भुखमरी के शिकार हैं उनसे पूछिए दाने की क्या अहमियत। जो बीमार हैं उनसे पूछिए सेहत की क्या अहमियत। तो हम लोग ये नहीं समझते कि हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए। हम तो भूल भुलैयों में लगे हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बीवी से करते हैं, करिए, ये फितरी मोहब्बत है, जायज है, अल्लाह ने रोका नहीं इससे। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे वीआईपी चीज जो आपके लिए होनी चाहिए वो रब की मोहब्बत। और अगर रसूल ना आते तो हम भी कहीं ना कहीं मंदिर में शिर्क कर रहे होते, शिर्क में मुतला होते, हमें हक और बातिल का पहचान नहीं होता। ये रसूल की जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, सारी मुसीबतें उठा करके भी ये दीन आप तक पहुंचाया और कामिल तरीके पे पहुंचाया, और ऐसे तरीके पे पहुंचाया कि खुद उसके बारे में फरमाया लई लोहा का नहारिहा। इस दीन में कोई पोशीदगी नहीं है, कोई बारीकी नहीं है, दलाइल और बहस की जरूरत नहीं है। ये तो यूं समझ में आएगा मिनटों में, बहुत मोटी मोटी बात है शरीयत के अंदर। तो मैंने गुजारिश की आपसे कि कुछ अहबाब ने, मैंने आपको बताया कुछ अहबाब ने फरमाइश की, बड़े मुतासिर हुए जुलूस देखकर, उनका भी जी तड़प रहा था कि मैं भी जुलूस में कूद लूं, नारा लगाऊं। होता है कभी आपके दिल में भी ऐसा आता हो कि यार वाकई इतने धूप में निकल कर कूद रहे हैं बेचारे, नारा लगा रहे हैं, बड़ी मोहब्बत होगी। ये वो लोग हैं जिन्हें कलमा का मतलब भी याद नहीं होगा। कलमा भी शायद याद हो कि ना हो, वो कभी नमाज नहीं पढ़ते एक टाइम, मुश्किल से वो जुमा ही पहुंचते हैं मस्जिद में। ये वो लोग थे, और उनके पीछे जिनकी टीम थी जिन मौलवियों की, वो दीन के नाम पर कुछ नहीं जानते हैं, मगर सिर्फ कुर्ता पाजामा टोपी पहन करके वो आलिम बने हो।
मैं आपके सामने में कुछ उसूल रख देता हूं दीन को समझने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी, जो आपने फरमाया, जो आपने उम्मत को हुक्म दिया अपनी जिंदगी में, या जिसे खुद किया, या जो काम सहाबा ने आपके सामने किया और आपने रोका नहीं, उसको हदीस कहते हैं, उसे सुन्नत कहते हैं। उसे कहते हैं ये सुन्नत है, अल्लाह के रसूल ने खुद किया है या करने का हुक्म दिया है, या आपके सामने फला सहाबा ने किया है, आपने रोका नहीं। इसीलिए हदीस की 3 किस्में होती हैं। हदीस कौली, जो आपके मुंह से निकला, हदीस फ़िअली, जो अल्लाह के रसूल ने किया, हदीस तकरीरी, आपके सामने किसी ने किया और आप खामोश रहे देख करके। फजर की सुन्नत पढ़ रहे थे एक साहबी, फजर की जमात हो गई, वो जमात में शरीक थे, सुन्नत उनकी छूट गई थी। नमाज के बाद उन्होंने सुन्नत शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, पूछा कौन सी नमाज है तुम पढ़ रहे थे? फजर के बाद तो कोई सुन्नत नहीं, असर के बाद तो कोई नमाज नहीं। साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरी सुन्नत छूट गई थी। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है। मतलब आपने कहीं हुक्म नहीं दिया हदीस में कि फजर की सुन्नत छूट जाए तो बाद में पढ़ो, लेकिन आपके सामने एक सहाबी ने, आप उस मस्जिद में पढ़ी और आपने पूछा, सहाबी ने कहा मेरी सुन्नत छूट गई थी, कहा कोई बात नहीं पढ़ो। मालूम क्या हुआ? ये हदीस तकरीरी है, आपके सामने हुआ और आप खामोश बैठे। मतलब ये कि ठीक है पढ़ना चाहिए, गलत होता तो रोक देते। ये हदीस तकरीरी कहलाती है। और हर वो काम बिल्कुल इसका अपोजिट, जिस काम को अल्लाह के रसूल ने न करने का हुक्म दिया, न खुद किया, न आपके सामने वो काम किसी ने किया, ये बिल्कुल सुन्नत का मुखालिफ बिदात है। जो बिल्कुल सुन्नत का दुश्मन है, वो सुन्नत के खिलाफ काम है। और इसी के बारे में मैं हर खुतबे में आपको सुनाता हूं, और ये सुन्नत है, अल्लाह के रसूल अपने हर खुतबे में कहा करते थे, कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिदात जो भी है वो सारी के सारी गुमराही है। बिदात की 2 किस्म 3 किस्म नहीं होती कि कुछ अच्छी बिदत हो कुछ बुरी बिदत। जो चीज रसूल के जमाने में नहीं हुई, जिसका हुक्म नहीं दिया आपने, जो आपके सामने नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुमराही है वो काम, और हर गुमराही तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। और इसी के बारे में फरमाया शर्रुल उमूर, सारी बुराइयों में सबसे बुरी चीज बिदात है। चाहे वो बड़ी अच्छी शक्ल में हो, बिदत तो आती है हमेशा अच्छी शक्ल में, बड़ी खुशनुमा शक्ल लिए हुए आती है बिदत, आपको बड़ा अच्छा लगेगा दीन है ये, क्योंकि लोग बुरा समझते तो करते ही क्यों उसको, बुरा समझते तो करते ही क्यों। बिदत आती है खुशनुमा शक्ल में, दीन का रूप लेके, शैतान उसको दीन का रूप दिलवाता है और दीन के नाम पे करवाता है, और लोग दीन समझकर करते हैं उसको। तो सुन्नत का अपोजिट, मुखालिफ बिदात है। जिसको रसूल से मोहब्बत होगी वो कभी भी सुन्नत छोड़ के बिदात में नहीं जाएगा। वो यही देखेगा कि अल्लाह के रसूल ने इसे किया है या नहीं, आपके सामने हुआ या नहीं, आपने इसका हुक्म दिया या नहीं। बिदात और सुन्नत की एक पहचान बता देता हूं आपको, बहुत मोटी पहचान है। सुन्नत वो है जो जापान से लेकर अमेरिका तक के मुसलमान अदा करते हैं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। पूरब में जापान को ले लीजिए और इंतहाई पश्चिमी अमेरिका को ले लीजिए, बीच में हम सब लोग हैं। सारे मुसलमान जिस काम के करने पर इत्तफाक रखते हैं, इख्तलाफ नहीं रखते, वो सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो। जापान के मुसलमान भी यही काम करते हैं और यही कहते हैं, और अमेरिका का मुसलमान भी यही कहता है, यहां भी यही कहते हैं। है कोई इख्तलाफ? 5 नमाजें फर्ज हैं,
पूरी दुनिया में कोई इख्तलाफ है? किस नमाज में कितनी रकत है? कोई इख्तलाफ नहीं। जो चीजें हदीस और कुरान से साबित है उसमें इख्तलाफ की गुंजाइश किस मुसलमान को हो सकती? इख्तलाफ करेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। अब बिदात की पहचान यह है कि वो हर इलाके में अपने अलग रूप में, अलग वक्तों में, अलग अंदाज में किया जाएगा। आप सब फेसबुक देखते होंगे, पाकिस्तान में अल्लाह के रसूल की विलादत की तारीख में, जैसे कल का दिन गुजरा है, केक कटता। रसूल की पैदाइश की खुशी में वहां के उलमा, पीर, आवाम के सामने बैठकर केक काटते हैं। बड़ा सा केक होता और फिर वो बंटता, खाते हैं सारे लोग कि हमने जन्मदिन मना लिया रसूलुल्लाह का। फिर डांस भी करते हैं। और हैरत की बात यह होगी, मैंने फेसबुक में देखा मर्द औरत को एक जगह डांस करते हुए। मर्द भी करते हैं, खुशी मनाते हैं। आज रसूल की पैदाइश का दिन है, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। औरतें क्यों पीछे रहे भला? वो भी इसमें शायद शरीक हो जाती है, क्योंकि वो भी समझती है मुझको भी रसूल से मोहब्बत है, मैं भी करूंगा। और जब दोनों एकजा हो जाते हैं तो फिर नया ही रंग होता। यहां जो आपकी यहां बिदअत होती है, यहां जुलूस निकलता है, नारे लगते हैं और कुछ छोड़े छापड़े डांस भी कर लेते हैं। औरतें तो अब तक डांस में नजर नहीं आई, लेकिन होती वो भी पीछे पीछे, बेपर्दे निकलती है, वो भी दीदार करती और करवाती हैं लोगों को। ये है यहां। अफ्रीका में चले जाइए, एक मुल्क है, वहां देखा मैंने, वो लाठी हथियार खेलते हैं और गाते रहते हैं, पता नहीं वो क्या क्या गाते रहते हैं। मिस्र में चले जाइए, वहां कुछ और होता है। कहीं सुबह में जुलूस निकल रहा है और कहीं पर शाम को निकल रहा। कहीं झंडियां चल रही हैं आगे आगे, घरों पे झंडियां लग रही हैं। हमारी तरफ चले जाइए आप, हर घर पे नया झंडा लगेगा, हर मस्जिद पे नया झंडा लगेगा। यहां वो सब नहीं है, बस 50 किलोमीटर की दूरी तो है। 25-30 साल पहले जो बुजुर्ग हमारे जिंदा हैं, इन्होंने कभी देखा नहीं होगा ये सब कुछ। ये 10 साल से आया, ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से। ये सब कुछ आ रहा है दीन के नाम पर, नई नई बिदातें। फिर माहौल वो हो जाएगा एक दिन कि आपको इम्तियाज ही नहीं समझ में आएगा कि सुन्नत क्या, बिदअत क्या है। बिदअत में हमेशा इख्तिलाफ होता है, सुन्नत में हमेशा इत्तेहाद होता है। मुसलमानों का कभी इख्तिलाफ नहीं हो सकता सुन्नत, भले वो करते हो या ना करते हो, लेकिन मानते सब हैं कि खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, भले ना करते हो ना धोते हो। इसी तरीके से छोटी बड़ी जितनी भी सुन्नतें हैं, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा की सूरत में कोई इख्तिलाफ मुसलमान में नहीं, सब मानते हैं। कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ नहीं करते। वो ठीक है, जो करते हैं नेकी पाएंगे, सवाब एक्स्ट्रा पाएंगे, जो नहीं करेंगे गुनहगार भी नहीं होंगे। तो बिदअत और सुन्नत की पहचान, बिदअत क्यों इतनी बुरी चीज है, बस इस पॉइंट को समझिए आप। अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा बिदअत सबसे बुरी चीज है? हमें क्यों नफरत है बिदअत से? बिदअत चाहे वो जिस किस्म की भी हो, मिलाद हो, फातिहा हो, उर्स हो, जुलूस हो, जै भी बिदअत जो दीन में नहीं है, उससे हमें नफरत, क्योंकि हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि रसूल के खिलाफ अगर हमने एक भी कदम निकाला, बिदअत निकाली, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिदअत बुरी चीज क्यों है? इसलिए कि बिदअत का जो मूजिद होता है, आविष्कारक होता है, जो बिदअत को निकालता है, वो इसलिए निकालता है ताकि ये इस्लाम जो दीन है ना, दीन खत्म हो जाए। ऐसे नए नए काम निकालो कि मुसलमान समझ ना सके कि असल दीन क्या है और नकली दीन क्या है, असली इस्लाम क्या है और नकली इस्लाम क्या, और फिर गिरफ्तार हो जाए नकली इस्लाम, असली को छोड़ दे। सुन्नत रसूल को छोड़ा, बिदअत पे गए आप,
आपके पास इस्लाम नहीं रहेगा, आपका कोई अमल कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला। कितनी बुरी चीज है बताइए आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिलु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सलातन वला सदक़तन वला हज्जतन वला उम्रतन वला सरफन वला अदलन यख़रुजु मिनल इस्लाम कमा यख़रुजु शार मिनल जीब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कितनी हिलाकत वाली चीज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बिदात करने वाले का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है, खाह वो अमल आपका फर्ज हो, नमाज हो, पढ़ेंगे आप, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। रोजा, हज, ज़कात, उम्रा, कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा, नाम है सबका। यहां तक कि कहा ला सरफन वला अदलन, कोई भी फर्ज और नफील अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। और फिर वो शख्स बिदअत करने वाला इस्लाम से ऐसे निकल जाएगा जैसे गूंधे हुए आटे में एक बाल दबा दीजिए, उस बाल को खींच लीजिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आपने बाल निकाला। यानी गोया वो शख्स मुसलमान दिखेगा शक्ल सूरत में, अमल में, लेकिन वो मुसलमान रहेगा नहीं, ईमान उसके अंदर से निकल चुका होगा। इसलिए कि रसूल से मोहब्बत नहीं उसको, सुन्नत से मोहब्बत नहीं उसको बिदअत से मोहब्बत है, रसूल का गुस्ताख है, रसूल का मानने वाला वो है ही नहीं। अगर रसूल से मोहब्बत होती ना तो रसूल की सुन्नतों पे जान देता। सहाबा से बढ़कर कोई सुन्नत को मोहब्बत करने वाले रसूल से हुए पैदा कोई? उन्होंने अपना तन, मन, धन, औलाद सब कुर्बान कर दिया इस्लाम को। और आपके दुनिया से जाने के बाद वो जब तक जिंदा रहे, सहाबा और सहाबियात ने एक बिदअत को बर्दाश्त नहीं किया और इस्लाम की हिमायत में अपना सब कुछ खर्च करते रहे। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े हो गए थे, दिखता नहीं था उनको। वो मदीना से बाहर किसी बस्ती में गए, असर का टाइम हो गया, अपने खादिम से कहा ले चलो किसी मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ लेते हैं। एक मस्जिद में उनका खादिम लेके चला गया। असर की नमाज होनी थी, आप बैठे थे बावजू होकर, अचानक तस्वीब की आवाज आई। तस्वीब समझते? अपने यहाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे इलाकों में है। जमात शुरू होने से पहले एक आदमी बुलंद आवाज से कहता है सलातो काइमा, सलातो काइमा, सलातो काइमा। मुसलमानों नमाज होने वाली है, जमात खड़े होने वाली, जल्दी आ जाओ। जैसे अजान होती है ना, यहां में ऐलान होता है, मस्जिदों में आप मुंतशिर बैठे हैं, बरेली वगैरह में होता है, इंडिया में होता है, वो तस्वीब के अल्फाज कहे जाते हैं 4 बार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब सुना ना इस जुमले को, बुढ़ापे की हालत है, नमाज का वक्त है, जमात खड़ी होने वाली है, अपने खादिम से कहते हैं उखरुज बिना मिन इंद हाज़िल मुब्तदा, इस बिदाती की मस्जिद से मुझको निकाल के ले चलो बाहर, मैं यह नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। बर्दाश्त नहीं किया उस इमाम के पीछे उन मुसलमानों के साथ रहना और उस मस्जिद में नमाज देना। मामूली बात थी ना, आप बाहर खड़े हो गए ऐलान कर देते हैं आओ भाई जमात के लिए, क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ, जमात खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये क्यों, जब तकबीर हो रही है, तकबीर किस बात के लिए है? तकबीर तो है ही इसीलिए कि सारे मुसलमान खड़े हो जाए, जमात खड़ी हो रही। ये नई इजाद की गुंजाइश कहां से आ गई? हमने अल्लाह के रसूल की जिंदगी गुजारी, देखा उनको, उनके साथ रहे बचपने से अभी तक, और हमने तो कभी नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल ने तस्वीर पढ़वाई हो। वो मामूली बिदअत को बर्दाश्त नहीं करते थे साहबा। अजीब और गरीब हालत थी, ऐसी मोहब्बत करने वाले थे। मरवान जो गवर्नर बना मदीने का, पहली बार उसने ईद के दिन खुतबे के लिए खड़ा हो गया। वो ईद की नमाज पहले होती है ना, खुतबा बाद में होता है, ये सुन्नत तरीका है, अल्लाह के रसूल ऐसे ही करते थे। मरवान बिन हकम जो गवर्नर बना ना, वो नमाज से पहले खुतबा के लिए खड़ा हो गया, तकरीर के लिए खड़ा हो गया। साहबी थे उसमें, उसको खींच लिया, कहा बिदात है ये, अल्लाह के रसूल पहले नमाज पढ़ाते थे ईदैन की, बाद में खुतबा दिया करते थे। वो भी अकड़ गया, गवर्नर था ना, साहबा थे नहीं उस दौर में, बहुत कम रह गए थे। कहा कि नहीं, इक्कत तो नहीं कर,
छोड़ दिया गया उस रस्म को, खुतबा ही होगा। हाकिम वक्त था, साहबी निकल के बाहर, कहा कि नहीं पढ़ूंगा नमाज तेरे, कुछ मामूली बात थी ना, सिर्फ तकदीम व ताखीरी तो हो गई थी। नमाज पहले पढ़नी थी, कहा कि नमाज बाद में होगी, खुतबा पहले होगा। खुतबा देने का शौक था, सहाबी उसमें रुके नहीं, निकल के चले गए बाहर, कहने लगे मैं तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। वो मामूली बिदअत को बर्दाश्त नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि एक बार बिदअत किया नहीं और सारी जिंदगी का अमल मेरा बर्बाद हुआ नहीं, डिलीट। कल मैदान महशर में ऐसे लोग उठेंगे और अपना देखेंगे कि कोई अमल उनके खाते में नहीं है, हालांकि वो जिंदगी भर नमाज पढ़े हुए होंगे, खूब हज किया होगा, उम्र किया होगा, ज़कात दिया होगा, सब कुछ किया होगा। वो सोचेगा कि आज तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मिज़ान अमल पर मेरा अमल जब तौला जाएगा भारी हो जाएगा। लेकिन जब वहां जाएगा तो देखेगा नाकाबिल मकबूल, सब पे लाल निशान लगा हुआ है, खत्म खत्म खत्म, कोई अमल ही कबूल नहीं करेगा। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, इस बात को खुद अल्लाह ने पहले कह दिया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम में दाखिल होकर के इस्लाम के अलावा दीन का कोई रस्म तलाश करना, ऐसा करने वाले का अल्लाह ताला कोई दीनी अमल कबूल नहीं करेगा, कभी उससे राजी नहीं होगा, उसका अमल कबूल नहीं करेगा और आखिरत में बर्बाद हो जाएगा। वो आदमी बर्बाद कैसे होगा? आपने नमाजें पढ़ी होंगी और वहां जाके देखा तो नमाज है ही नहीं खाते में, खत्म। रोजे रखे होंगे आपने और जब देखेंगे तो एक बिदात के एवज आपका सारा रोजा ही खत्म है। फातिहा किया होगा, अभी कल की बात है, मैं जब मदरसा में गया ना तो मदनी उलमा हमारे उस इलाके के हैं बेचारे, जहां वो सब सुने हुए नहीं थे, उनके पास कोई खातून पहुंच गई कि साहब मेरे घर में फातिहा है। तो वो लोग, जब मैं पहुंचा तो मुझे पूछने लगे कि फातिहा क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या हुक्म है इसका। मैंने कहा जिंदगी भर की नेकियां अगर खत्म करवानी हो तो कर लीजिए, बिदात है और इतना खतरनाक है। हमारे इलाके में सब नहीं, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा हमारे इलाके में खूब है। अच्छा, कहने लगे होता कैसे है? मैंने कहा 1 किलो मिठाई मंगवा लीजिए, मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्या लगने नहीं, बताइए। मैंने फ्री में नहीं होगा, सीखना है तो लेके आओ मिठाई, मिठाई पे होती है फातिहा। कल की बात है, बहरहाल बात आई गई हो गई, उन लोगों ने मजाकन कह दिया। ये बिदात है। हमें कोई 5,000 10,000 रुपए दे, 10 मिनट का काम है, जाके फातिहा कर देना, लेकिन 10,000 रुपए लेके भी हम फातिहा नहीं कर सकते। क्यों? अब तक जो अमल आपने किया है, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, दीन पे चले, इस उम्मीद पर ना कि जन्नत में जाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा, और एक मामूली अमल से 5,000 के एवज 10,000 के एवज अपना सारा अमल बर्बाद कर दूं, कितना घाटे का सौदा है। ये दीन कामिल है। अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल दीन दिया है, और मुकम्मल का मतलब होता है न घटा सकते न बढ़ा सकते। ये अख्तियार किसी भी आलिम को नहीं मिला कि इस दीन में कुछ बढ़ा दे या कुछ घटा दे। जो लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि दीन नाकिस है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं हौज़े कौसर पे, मन मर्रा अलैहि शरबा मन शरब लम यज़मा अबदा। जो मुसलमान भी गुजरेगा ना वो पिएगा जरूर मेरे हाथ से, जो एक बार पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। बुखारी की हदीस है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर मुसलमानों की एक जमात आएगी और सहाबा बीच में दीवार बन जाएंगे, उसको आने नहीं देंगे मेरे पास, और मैं कहूंगा इन्नहुम मिन्नी, वो सारे मुसलमान मेरी उम्मत के लोग हैं यार, आने दो उसको, मैं हौज़े कौसर पिलाऊंगा ना। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ रसूल आपको पता नहीं है कि दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने दीन को कितना बदल दिया। अल्लाह के रसूल फरमाएगा ऐसा क्या, मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया? कहा जिस दीन को आप लेके आए थे कुरान और हदीस, आप दुनिया से तो चले गए लेकिन आपकी उम्मत में से इन लोगों ने दीन को बदला, नई नई सूरत दी, नया नया ग्रुप बनाया। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, धक्के दे के बाहर निकालो इनको, दूर करो जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, जिस दीन के लिए हमने पत्थर खाए,
जिसके लिए पूरी जाफशानी की, जिंदगी लगा दी जिसके पीछे, जंगें लड़ी हमने। इस दीन को मेरे ही चाहने, मेरे ही मानने वाले के, मेरे दावेदारों ने मेरा ही दिन बर्बाद किया। दीन में जब भी बिदात आती है दीन बर्बाद हो जाता है। इस दीन इस्लाम को जो महफूज है कुरान और सुन्नत में है, ये सब बर्बादी की साजिश है। और ये साजिश तैयार की थी फातिमी दौर में मिस्र के अंदर शियों ने, और फिर वही तरक्की करते हुए आपके हिंदुस्तान में आ गया। अल्लाह ताला हमें और आपको इस बिदात के खिलाफ दिलों में नफरत पैदा कर दे, बिदात से हमेशा दूर रहे, जितना करें सुन्नत करें जो आपसे हो सके, लेकिन बिदात के पास न जाए। एक भी नेकी अगर आपके पास है तो अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमती होगी उस दिन, उसको बर्बाद मत करिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह मुस्तकीम पर चलाए, सुन्नत व बिदात की पहचान हमारे दिलों में पैदा कर दे, हम समझ सके उसकी अहमियत को। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मज़ीद तफसीलात आपके सामने आएंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम।